मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार के लोगों ने मुलाकात की और रामदास सोरेन के बेटे, रामदास सोरेन के भतीजे, रामदास सोरेन की पत्नी, वो सब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर इन सब लोगों को बुलाया गया और मुख्यमंत्री से इन लोगों से बातचीत हुई। घाटशिला में जो संभावित विधानसभा का उपचुनाव है, जो कि नवंबर में संभावित है, उस उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और उस उपचुनाव से पहले माना यह जा रहा है कि कैबिनेट को लेकर भी, कैबिनेट विस्तार भी होगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और रामदास सोरेन के परिवार के साथ जो चर्चा छिड़ी है उस चर्चा के विषय में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाए, रामदास सोरेन की पत्नी आगे बढ़ाएगी या रामदास सोरेन के बेटे आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर परिवार के लोगों से चर्चा हुई। और जो घाटशिला की सीट है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है एक दावेदार लक्ष्मण टुडू भी थे, लेकिन लक्ष्मण टुडू ने रामदास सोरेन के परिवार को एक तरीके से समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि जो सहानुभूति है उस सहानुभूति का फ़ायदा रामदास सोरेन के परिवार को होना चाहिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण टुडू जो कि बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा आए थे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया। लेकिन परिवार के अंदर माना जा रहा है कि इसको लेकर बड़ी दावेदारी थी और रामदास सोरेन के बड़े बेटे और रामदास सोरेन के भतीजे भी इस सीट के एक दावेदार माने जा रहे थे। तो परिवार के लोगों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चर्चा हुई और इस चर्चा में दो नाम प्रमुख तौर पर निकल के सामने आए। एक रामदास सोरेन के बड़े बेटे, मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात को लेकर, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई थी कि रामदास सोरेन की जगह उनके बड़े बेटे जो है सोमेश सोरेन, उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको विधायक बनाया जाएगा, उनको घाटशिला से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन एक और नाम जो निकल के सामने आया वो आज आया रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन की, जो सूरजमणि सोरेन रामदास सोरेन के सुख दुख की साथी रही है, उनके झारखंड आंदोलन की भी साथी रही है। उनका नाम निकल के सामने आया और माना जा रहा है कि रामदास सोरेन की जगह उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। तो परिवार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चर्चा की। परिवार के लोगों के बीच एक तरीके से एक मत, इस बात को लेकर एक मत्ता नहीं थी कि जो रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को सूरजमणि देवी संभाले या फिर रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन संभाले। लेकिन इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई और मुख्यमंत्री परिवार के लोगों ने एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए अधिकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि जो उनका फैसला होगा उस फैसले के साथ पूरा परिवार उनके साथ रहेगा, चाहे रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन हो, चाहे पत्नी सूरजमणि देवी। और जो अभी तक जो परंपरा रही है, खासतौर पर हेमंत सोरेन के सरकार की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को अगर पिछले 2 टर्म से हेमंत सोरेन के सरकार को अगर हम देखें तो जो परंपरा रही है उसमें जब कोई मंत्री, किसी मंत्री का निधन होता है तो उसकी जगह उनके परिवार के सदस्य को जो है वो ही टिकट दिया जाता है, विधानसभा चुनाव में उतारा जाता है। लेकिन चुनाव में उतारने से ठीक पहले उनको जो है वो मंत्री बनाया जाता है, हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं। इसकी परंपरा एक तरीके से कहे तो मधुपुर सीट पर शुरू हुई थी, जहाँ पर कि हाजी हुसैन अंसारी के इंतकाल के बाद उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया। तो उसके बाद जो डुमरी सीट से विधायक थे जगन्नाथ महतो, जो कुर्मी जाति के बड़े नेता खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा में माने जाते थे, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। और दोनों ही नेता हफीजुल अंसारी और बेबी देवी दोनों पहले मंत्री बने, उसके बाद चुनाव मैदान में उतरे और परिणाम ये रहा कि दोनों ही जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत हुई। लेकिन यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके का फार्मूला अपनाने की तैयारी चल रही है और माना जा रहा है कि चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो माना ये जा रहा है कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में रामदास सोरेन के परिवार से कोई सदस्य शामिल होगा। रामदास सोरेन की पत्नी या सोमेश सोरेन, दोनों में से कौन इसमें, सूरजमणि सोरेन या सोमेश सोरेन, कौन इसमें शामिल होंगे, उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला कर लिया है। और
माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद जो है उसको उन दोनों में से एक को, हालांकि प्रबल दावेदार एक तरीके से कहा जाए तो रामदास सोरेन की पत्नी जो है उनको ही प्रबल सूरजमणि सोरेन हैं, उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सोमेश सोरेन को लेकर अभी पूरी तौर पे तरीके से सहमति नहीं बन पाई है मुख्यमंत्री। हालांकि मुख्यमंत्री परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के फैसले के साथ ही जाने का फैसला किया है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा उस फैसले के आधार पर जो है वो चुनाव मैदान में उतरा जाएगा, क्योंकि जो दूसरी तरफ है, जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के तरफ से टिकट के दावेदार होंगे या जिनसे चुनाव में मुकाबला हो सकता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन से जो रामदास सोरेन के परिवार के जो सदस्य चुनाव मैदान में जाएंगे उनका मुकाबला हो सकता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस चुनाव को, घाटशिला के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की चूक हो जाए। हालांकि पिछले चुनाव में जो 2024 में चुनाव हुआ था वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा वोटों से रामदास सोरेन जीत के आए थे और उस चुनाव में बड़ी जीत की एक मुख्य वजह माना जा रहा था कि लक्ष्मण टुडू का झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ जाना। लेकिन उसके बाद जैसे ही अब चूंकि यहाँ पर इस सीट पर उपचुनाव होना है तो माना ये जा रहा है कि इस उपचुनाव में रामदास सोरेन की जगह उनकी रामदास सोरेन के परिवार के सदस्य के रूप में रामदास सोरेन की पत्नी या फिर उनके बेटे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और मुख्यमंत्री इसके लिए अंतिम तौर पर फैसला करेंगे। और आखिरकार इसको लेकर क्या फैसला होगा इस पर सबकी नज़र होगी, लेकिन माना ये जा रहा है कि रामदास सोरेन की जगह उनकी पत्नी जो है वो उनको मंत्री बनाया जा सकता है पितृपक्ष के बाद। इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेंगी। आप क्या इस पूरे मामले को लेकर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें